है रिवर का इंडी एसयूवी ऑफ द स्कूटर और ये है एसयूवी 2000 किलो की। और क्या अब अपनी ये रिवर की इंडी स्कूटर इस 2000 किलो की एसयूवी को खींच पाएगी? इसके अंदर लगी हुई है 4 किलोवाट आवर की बैटरी और 26 Nm का टॉर्क ये अपनी स्कूटी निकालती है। इस टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करेंगे इसके इको मोड के अंदर में। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि गाड़ी पावर तोड़ रही है, बिल्कुल आसानी से चलती हुई जाने लग रही है इको मोड के अंदर में। अभी तो मैंने इसका राइड या फिर रश मोड लगाया ही नहीं है। ये है एसयूवी ऑफ द स्कूटर रिवर इंडी और इसके अंदर में इतना ज्यादा स्पेस मिल जाता है कि कहीं आप ट्रैवलिंग भी करने जाते हैं, पावर के साथ साथ में आपका सामान बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। इतना ही नहीं, आगे के साथ में पीछे भी आप इसकी डिग्गी में आराम से अपने बैग को फिट करके ले जा सकते हो। इतना ही नहीं, इस रिवर इंडी स्कूटर के अंदर में आप पैनियर और टॉप बॉक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अंदर में ऑल्टो से भी बड़े टायर आ जाते हैं 14 इंच के और फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है 200 mm वाले। और जो फ्रंट एंड रियर टायर हैं ये आप लोगों को ट्यूबलेस यहाँ पे मिलेंगे अलॉय व्हील के साथ में। आगे हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे कोयल स्प्रिंग। तो नदी नाला कूचली पहाड़ पत्थर कहीं पर भी इस स्कूटर को लेकर जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और कंफर्टेबल राइड आपका ये स्कूटर देगा। पानी में चलाओ, बारिश में चलाओ, तब भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसकी बैटरी और मोटर IP67 रेटिंग के साथ में आ जाती है। बेल्ट ड्राइव से बेस्ट होती है चैन ड्राइव। इस रिवर इंडी स्कूटर के अंदर में आप लोगों को चैन ड्राइव वाला सिस्टम मिल जाता है और स्कूटर की हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर सारी ही चीजें आप लोगों को LED के साथ में मिल जाती है। तो चाहे आप इसको बिल्कुल घुप अंधेरे में भी लेके जाओगे ना तो स्कूटर को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और रोड पे अच्छी विजिबिलिटी रहेगी। अब ये मत सोचना कि बैग मैंने यहाँ पे आगे रख लिया तो पैर कहाँ पर रखूंगा। पैर रखने के लिए यहाँ पे आगे फुट पैक्स दे रखे हैं और जैसे आपने क्रूजर बाइक देखी होगी उनमें कंफर्टेबल पोजीशन के लिए क्या रहता है, पैर की पोजीशन आगे की तरफ में रहती है। तो लॉन्ग राइड पर भी इस बाइक को आप लेके जाओगे तो बिल्कुल कंफर्टेबली राइड कर सकते हो। यहाँ आगे स्पेस नहीं है, डिग्गी में स्पेस नहीं है, यहाँ पर भी आप लोगों को आगे स्पेस मिल जाता है। तो आराम से आप इसके अंदर में भी अपना सामान कैरी कर सकते हो और आपकी गर्लफ्रेंड बेशक से टाइम लगा देगी तैयार होने के लिए, पर इस स्कूटर को टाइम नहीं लगेगा चार्जिंग के लिए क्योंकि ये सपोर्ट करती है फास्ट चार्जिंग, जिसकी शॉकेट यहाँ पे दी गई है। फास्ट चार्जिंग के साथ में यहाँ पे दो ऑप्शन आपको चार्जिंग के मिल जाएंगे। एक तो 750 वोल्ट का यहाँ पे चार्जर रहेगा जो कि आपके 5 घंटे लेगा 0 to 80% चार्ज होने में, और एक आएगा इसके अंदर में 480 वोल्ट का चार्जर जो कि आपकी 0 to 80% होने में लगभग 8 घंटे ये लेगा। एसयूवी ऑफ द स्कूटर इस रिवर इंडी को यूं ही नहीं बोलते हैं क्योंकि हर एक चीज इस स्कूटर के अंदर में बिल्कुल प्रैक्टिकल दे रखी है। मान लो कल को आप अपनी फैमिली, भाई बहन, किसी के साथ में भी कुछ भी सामान लेके आते हो और आगे बांधने की जगह नहीं है तो 3 kg तक का सामान इसके हैंगर में आप लोग आसानी से बांध सकते हो। और ये जेन 3 खड़ा हुआ है इस रिवर इंडी का। 6 इंच की कलरफुल डिस्प्ले यहाँ पे दी गई है। इसके अंदर में सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी, जैसे कि रेंज कितनी है, बैटरी कितनी बची हुई है, कौन से मोड में चल रही है, ओडोमीटर की क्या ट्रिप है और आपका टाइम क्या हो रहा है। बाकी स्कूटर के अंदर में 3 मोड्स यहाँ पे मिल जाते हैं, इको मोड, राइड मोड एंड रश मोड। जो रश मोड है इसके अंदर में 90 km/h की टॉप स्पीड ये स्कूटर चल देती है और इस स्कूटर को आप कहीं भी बिना सोचे समझे ले जा सकते हो क्योंकि इंडी स्कूटर के अंदर में 4 kWh की बैटरी मिल जाती है जो कंपनी इसकी IDC रेंज क्लेम करती है वो 163 किलोमीटर की करती है। पंपकिन सीड लूं या फिर रोस्टेड मिक्स लूं। रिवर इंडी हैज अ कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, तो सेफ्टी और स्टेबिलिटी दोनों ही चीजें हैं। अब अगर आप इस एसयूवी ऑफ द स्कूटर रिवर इंडी को बाय करना चाहते हैं ना तो नॉर्थ इंडिया के अंदर में भी इनके शोरूम्स ओपन हो चुके हैं, यानी कि अब आप इसको दिल्ली में से भी बाय कर सकते हो। बेस्ट पार्ट रिवर शोरूम का ये है कि अगर आप इंडी के कोई भी कलर जैसे कि व्हाइट, रेड, येलो, ग्रे, ब्लू देखना चाहते हैं तो एक ही शोरूम पर आप लोगों को मिल जाएंगे। ऊपर से स्कूटर के ऊपर में जो भी एक्सेसरीज आप फिट करना चाहते हो उनका भी यहाँ पे पूरा शोकेस कर रखा है। अब ऐसे देखने से तो आपको एक्सेसरीज समझ में नहीं आएगी कि भाई मेरे को कौन सी चूज करनी चाहिए, तो उसके लिए एक पूरा फुली लोडेड एक्सेसराइज स्कूटर भी यहाँ पे खड़ा कर रखा है कि लगने के बाद में वो कैसे लगेगा। एक बार ये फुल एक्सेसराइज वाला स्कूटर देख लिया ना तो फिर जो ये सिंपल वाला स्कूटर बिना एक्सेसरीज का ये थोड़ा सा आपको सादा सी फील देगा। स्कूटर की
एक्सेसरीज तो आप लोगों ने सारी देख ली भाई, क्या क्या इसके ऊपर में फिट कर सकते हो, पर रीवर ने अपने शोरूम के अंदर में एक बड़ी तगड़ी सी चीज कर रखी है जो कि किसी और शोरूम पर नहीं मिलेगी। ये देखो पूरा कैंपिंग का सेटअप यहाँ पे करके दिखा रखा है, कैसे सामान आप इसके ऊपर में कैरी करके ले जा सकते हो। यूं नहीं कि भाई चूल्हा चौका आप सारी चीजें इसके ऊपर में रख के ले जाओगे, पर एक प्रदर्शन यहाँ पे कर रखा है कि कितना सामान ये आराम से कैरी कर लेती है। अगर आप मान लो कोई टीचर हो या फिर कहीं टूरिस्ट हो, आप कहीं स्कूटर को ले जाना चाहते हो लंबे सफर के लिए, तो साइड में पैरियर, ऊपर में टॉप बॉक्स, भाई इस स्कूटर के ऊपर में आराम से फिट किया जा सकता है और यहाँ पे भी आप अपना सामान इजीली कैरी कर सकते हो। अब आप कहोगे कि भाई सामान यहाँ पे आ गया तो पैर कहाँ पर रखे जाएंगे? पैर के लिए साइड में फुट पैक्स यहाँ पे मिल जाते हैं। कारपेंटर हो या फिर कोई और बड़ा बड़ा सामान स्कूटर के ऊपर में बांध के ले जाना चाहते हो तो पेश है आप लोगों के लिए रीवर का इंडी। अब चाहे रीवर का इंडी स्कूटर हो या फिर शोरूम हो, दोनों ही बड़े प्रीमियम से इन्होंने बना रखे हैं। बाकी अगर आप इनका एड्रेस चाहते हो नॉर्थ इंडिया में कहां पे खुला है रीवर का शोरूम, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।